हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर। और आपने जो लास्ट वीडियो नहीं देखी है रेखा पर, उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, उससे आपको समझ में आएगा और भी बेहतर। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेखा क्या होती है। आपने रेखा का मतलब समझा होगा, नहीं समझा है तो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जो रेखा होती है कुछ एक डायरेक्शन में इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से जाती है, यानी कि दोनों दिशा में हम उस रेखा को इनफाइनाइट बढ़ा सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे दिखाते हैं? जैसे कि ये ए है और ये क्या है? बी है, और ए और दोनों बी हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं इक्वल टू ए और बी। इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से हम एरो बनाते हैं, तो ये हमें दिखाता है कि ये जो है एक रेखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं रेखा खंड को, नहीं अब समझते हैं प्रतिच्छेदी रेखा को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि प्रतिच्छेदी रेखा। तो एक्चुअली में ये होती क्या है? आपने अंग्रेजी में या फिर अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें जो लास्ट में एक्स आता है कुछ इस प्रकार से होता है। तो वहाँ पर भी हम समझ सकते हैं कि दो जो रेखा है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये वाले, ठीक है, तो जो एक रेखा इधर से इधर जा रही है और दूसरी रेखा इधर से इधर जा रही है, तो दोनों जो रेखा जहाँ मिल रही है उससे हम कहते हैं मूल बिंदु कह सकते हैं, या फिर पॉइंट कह सकते हैं, या फिर सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रेखा कहाँ मिल रही है? यहाँ पर मिल रही है। जहाँ मिल रही है उसे हम P से दिखाते हैं, और इस रेखा को यानी कि L1 और L2, जो एक रेखा है उसे L1 नाम देते हैं और दूसरी रेखा है उसे हम L2 नाम देते हैं। तो ठीक है, तो इनका जो नाम है कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। आपने समझ लिया कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती है, वही क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरे पास जो है दो मार्कर हैं। इन दो मार्करों से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है कि जो दो मार्कर हैं कुछ लिखने के लिए यूज होते हैं, परंतु इसका ही उदाहरण लेके हम समझें तो इस मार्कर और इस मार्कर को हम प्रतिच्छेद कराएं या फिर क्रॉस ओवर कराएं तो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। जब ये जो आपको डायग्राम बना हुआ या फिर फॉर्मेट दिख रहा है, इसे हम प्रतिच्छेद कहते हैं, यानी कि ये वाला जो मार्कर है इस मार्कर को ऐसे टच करके आगे निकल जाएगा तो हम कहते हैं कि प्रतिच्छेद हुआ है। कुछ और उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये एक रेखा इस दिशा में जा रही है और इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है, और कोई दूसरी रेखा आई तो वो इस प्रकार से दोनों दिशा में आगे बढ़ते हुए गई। तो यहाँ पर क्या हुआ? क्रॉस हुआ, क्रॉस ओवर कह सकते हैं, या फिर प्रतिच्छेद किया हुआ है हम ये कह सकते हैं। इसे हम L1 नाम देते हैं और इसे हम L2 नाम देते हैं समझने के लिए। ठीक है, और हम इससे याद रख सके इसलिए ये नाम देना हमें ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये चीज़ें समझ ली। कुछ दो पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं बहुत इस क्लास के अंदर, जो आपको जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। तो कौन से पॉइंट हैं? तो सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या दो रेखा, यानी कि कोई भी हम दो रेखा लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये रेखा मान लीजिए और दूसरी रेखा हम और भी ले लेते हैं, ये कुछ दूसरी रेखा है। क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद
कर सकती है, यानी कि क्या दो जो रेखा है एक से अधिक बिंदु पर प्रतिशत कर सकती है क्या? तो मान लेते हैं कि दोनों रेखा यहाँ पर एक प्रतिशत करती है, जैसे कि इसी उदाहरण से समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिशत करती है। अब इनका दूसरा बिंदु है यहाँ पर, और ये रेखा तो उधर बढ़ेगी, तो और ये रेखा इधर क्या आ सकती है, ये वाली तो आएगी, ये तो प्रतिशत करेगी, इसको टच करेगी, परंतु ये वाली जो रेखा है वो आगे निकल जाएगी, वो प्रतिशत इस बिंदु को नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या दो रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर प्रतिशत कर सकती है? तो हम कहेंगे नहीं, वो एक ही बिंदु पर प्रतिशत कर सकती है एक बार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिशत कर सकते हैं, यानी कि दो से अधिक रेखा है। मान लेते हैं कि ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, और हम ये रेखा खींचते हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा। तो एक बिंदु पर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने, हाँ लिखा है, दो से अधिक खींच सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि अनंत रेखाएं एक बिंदु पर हम खींच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिशती रेखा के बारे में जाना है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ऐसी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके और आप कुछ नया लर्निंग कर सकें। तो चलिए ऐसे ही दूसरी वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।